बैक। सब सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। वैसे हमजा, अभी वो सर्दियों में पसीने छूटने से आपको कुछ याद आ रहा था? क्या याद आ रहा था मुझे, आप बताएं ना, आप क्लियर करें। अच्छा खैर आगे चलते हैं। अब ये हम आपको बाद में बताएंगे, फिर किसी वक्त जो है ना अच्छे वक्त में आपको बताएंगे। अभी आपको ये बताते हैं कि क्यों पसीने छूट गए। तो हुकूमत ने रमज़ानुल मुबारक से कबल ही आवाम को महंगाई का ज़ोरदार झटका दे दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। जब यूटिलिटी स्टोर्स पर इजाफा हो जाएगा तो बकिया जो मार्केट्स होंगी वहाँ पर क्या हालात? उसका मतलब है महंगाई आ नहीं रही, महंगाई आ गई है। जो नोटिफिकेशन आई जा रही है महंगाई का, ये जो नोटिफिकेशन जिस इजाफे का भी हमजा जिक्र कर रहे थे, इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रोज़मर्रा इस्तेमाल की आम अशिया सस्ते दामों फराहम करने के दावे से बनाए गए थे, मगर इन स्टोर्स पर भी अब महंगाई जो है उसका राज दिखाई देता है। चीज़ें सस्ती होने के बजाय महंगी कर दी जा रही हैं, जिसमें बहुत सारे आइटम्स हैं। शैम्पू है, स्टेशनरी है, खुश दूध है, बच्चों के दूध है, आम इस्तेमाल की मुतादिद अशिया में कई गुना इजाफा जो है वो किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म से लेकर वज़रा तक सभी एतराफ़ करते हैं कि मुल्क में महंगाई बढ़ गई है, जिसने आवाम का जीना दोबर कर दिया। लेकिन इसके लिए बुलंदबाग दावे तो किए जाते हैं, ठोस इक़दाम हमें सामने नहीं आते। संजीदगी से हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि महंगाई की शरह में जो खतरनाक इजाफा हो रहा है, इससे जो गुर्बत और बेरोजगारी की नई लहर जन्म ले रही है, लोगों के लिए जो मुश्किलात पैदा हो रही है, इनका हल क्या है? यहाँ पर एक और अहम मामला है। जब हम यूटिलिटी स्टोर्स की बात कर रहे होते हैं ना, तो आवाम को, पब्लिक को, हमारे व्यूअर जो हैं उनको ये बात क्लियर नहीं होती है कि ये सब चीज़ों के ऊपर सब्सिडी नहीं दी जा रही होती है। ये मखसूस चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर सब्सिडी दी जा रही होती है, लेकिन आवाम ये सोचते हैं शायद हर चीज़ पर ही हमें सब्सिडी मिल रही है, इसलिए वो यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर रहे होते हैं और परेशान ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये वजाहत भी बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्या जो बेसिक चीज़ें जो आती हैं उस एरिया में जहाँ पर के सब्सिडी दी जाती है, क्या वो सस्ती हैं उतनी जितनी की होनी चाहिए, और क्या वो आवाम की पहुँच में है और आवाम उनकी कीमतों से और उनकी क्वालिटी से खुश है? हम जानेंगे। एमडी यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन उमर लोधी साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा, यूटिलिटी स्टोर्स जो है रिलीफ देने का वादा है, मगर वहाँ पर भी अब ये जो नोटिफिकेशन किया गया है, इसके मुताबिक किन किन अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ और कितने % इजाफा हुआ है? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जी शुक्रिया, एटलीस्ट आपके जो आपको रिसर्च नंबर्स प्रोवाइड करते हैं, प्लीज़ उनसे आप, आई विश उन्होंने आपको ये बताया होता कि पिछली जनवरी से लेके एज ऑफ टुडे आटा, दालें, घी, चीनी, चावल, इनकी कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ। जो कीमत थी 800 रुपये का आटा था, चीनी 68 की थी, 68 की है, घी 170 जो मिडिल टियर ब्रांड है वो 170 का, वो 170 का है। तो अभी तक कोई इंक्रीज नहीं हुई। अभी मैं इसमें एडिशन करता चलूँ, जो एक इन सब्सिडाइज आइटम में जो एक चीज़ की कीमत बढ़ेगी वो कुछ दिनों में वो 30 रुपये किलो पे बढ़ेगी, यानी कि जो 170 रुपये का घी था वो 200 रुपये पे चला जाएगा सिर्फ इन 5 आर्टिकल्स पे। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो लोग जाते हैं यूटिलिटी स्टोर्स की तरफ समझते हैं कि वहाँ शैम्पू भी सस्ता होगा, वहाँ पैम्पर्स भी सस्ते होंगे, वहाँ बाकी चीज़ें भी सस्ती होंगी। गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड टू सब्सिडाइज एवरीथिंग। तो गवर्नमेंट उन चीज़ों को सब्सिडाइज करती है जो अशिया खुर्दोनोश की हैं, और वो चीज़ें हमें मिलती, और वो अब तक इतनी लंबी सब्सिडी पहले कभी भी नहीं दी गई। तकरीबन 14 माह होने को हो गए और ये सब्सिडी चल रही है, और ये अरबों रुपए की सब्सिडी जो गवर्नमेंट ने गरीब आवाम को दी, और ये प्राइस मेंटेन की गई है। बिल्कुल ठीक है। उमर लोधी साहब, हमें फिर ये बता दें कि जब जिन चीज़ों पे सब्सिडी मौजूद नहीं है, शैम्पू उतने का ही मिलेगा जितना मार्केट से मिलेगा, तो लोग यूटिलिटी स्टोर्स पे क्यों आए और यूटिलिटी स्टोर्स पर ये रखे क्यों गए हैं? सिर्फ सब्सिडाइज चीज़ें होनी चाहिए ताकि लोगों को भी क्लियर हो कि हमें ये चीज़ें यहाँ से लेनी है। जी मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। देखिए सर, हम एक जनरल नॉर्मल जिस तरह रिटेल स्टोर है उसकी तरह ऑपरेट करते हैं, और हमारे भी एक्सपेंसेस हैं, और अगर हम सिर्फ सब्सिडाइज ही चीज़ें बेचेंगे तो ये स्टोर्स बंद हो जाएंगे। तो मुझे अपने लोगों की तनख्वाह कैसे देनी है, लोगों के बिजली के बिल कैसे देने हैं, रेंट्स कैसे देने हैं, तो कुछ 4 पैसे कमाएंगे तो तभी हम अपने अखराजात पूरे करेंगे। तो इसलिए हमें ये बाकी चीज़ें रखनी पड़ती हैं, बिकॉज हम एक रिटेल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिटेल नेटवर्क है जिसकी 4,500
है आउटलेट्स हैं, तो हम एक नॉर्मल रिटेल, एक नॉर्मल बिजनेस यूनिट की तरह काम करते हैं, तो हमें ये चीज़ें रखनी है। अदरवाइज तो फिर हम अपनी तनख्वाहें भी नहीं देना पड़ेगी गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के पास उससे भी हमें जाना पड़ेगा। तो ये है जी कि हम सब कुछ बेचते हैं और सब कुछ बेचेंगे लाइक ए नॉर्मल रिटेल स्टोर। बिल्कुल सही। लोधी साहब ये भी फरमाइएगा, ये रजब का महीना चल रहा है, तकरीबन हम कह सकते हैं मिड में आ गया, आज 10 तारीख तो हो गई। रमज़ान मुबारक के हवाले से खुसूसी पैकेज के बारे में क्या पेशरफ्त है और कब तक उसका ऐलान किया जाएगा? क्योंकि लोग रमज़ान के लिए शॉपिंग जो है उमूमन 10-15 दिन पहले कर लेते हैं ताकि इस माह मुबारक में उनको ज़्यादा जो है मतलब तरद्दुद ना करना पड़े। तो उस हवाले से क्या इस वक्त हिकमत अमली है? जी हमारा रमज़ान पैकेज इंशाल्लाह 1 अप्रैल से शुरू होगा और 1 अप्रैल से ये हमारी 19 अशिया जिस तरह हर साल होता है जी, हम 19 आर्टिकल्स पे होंगी और मैं इस वक्त फिगर शेयर नहीं करूँगा, लेकिन जो हमारी ख्वाहिश और इंशाल्लाह वो पूरी भी होगी कि हम पिछले साल से तकरीबन डबल जो सब्सिडी होगी वो इस दफ़ा इंशाल्लाह जाएगी आवाम की तरफ, जिसकी वजह से मिकदार भी बड़ी होगी और क्वांटम भी चीज़ों का ज़्यादा होगा। तो ये 1 अप्रैल से इतलाक़ होगा। रमज़ान लगभग 13 या 14 अप्रैल से शुरू होगा इंशाल्लाह और हमारा जो पैकेज है वो 1 अप्रैल से इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। उमर लोधी साहब, हम तक कुछ शिकायत आती हैं, अब हमें बताएं आपकी ये मिथ है या फिर वाकई ये शिकायत दुरुस्त हैं? लोग कहते हैं कि ठीक है, सब्सिडाइज चीज़ें जो होती हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है और ये बेशतर लोग शिकायत करते हैं जब भी उनसे बात की जाए, क्या ये मिथ है? सर मुझे जो आपको ये कहते हैं उनसे एक सवाल पूछिएगा कि क्या एक फैक्ट्री घी जो बना रही है वो मेरे लिए कुछ सब स्टैंडर्ड घी बनाएगी? मैं उसको कहूँगा नहीं, मुझे एक सब स्टैंडर्ड घी आप बनवा के भेज दें और वो मेरे लिए एक स्पेशल बैच बनाएगी और बाजार में स्पेशल बैच देगी। क्या ये पॉसिबल है? सर ये एक मिथ, वाकई ये कॉमन सेंसिकल चीज़ है। मैं घी उन्हीं से लेता हूँ टॉप सप्लायर्स ऑफ पाकिस्तान, शायद मुनासिब नहीं होगा उनका नाम लेना, टीवी पे नहीं लेते, तो टॉप सप्लायर्स ऑफ पाकिस्तान से मैं घी लेता हूँ। इसी तरह आटा हम अपनी गंदम लेके, हमें पास्को गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इस दफ़ा इंतज़ाम किया कि हमें पास्को से हम गंदम लेते हैं, मिलों से हम खुद उसको मिल कराते हैं और अंडर सुपरविजन हमारे पास आटा था। और क्या चीनी मैन्युफैक्चरर्स मुझे इंफीरियर क्वालिटी स्पेशल बना के देंगे यूटिलिटी स्टोर पे रखने के लिए, ताकि जी ये आप एक इंफीरियर क्वालिटी की चीनी रखें और वो बेचें, और वो सिर्फ बैच मेरे लिए बनाएंगे, जो उनकी लाखों टन प्रोडक्शन होती है उसमें कुछ हज़ार टन मेरे लिए बनाएंगे? पॉसिबल नहीं है सर। यस, देयर आर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ दालों के ग्रेड में होता है जी, ए ग्रेड, बी ग्रेड, वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। उसमें कभी कभी अब तो अभी भी हमने उस पर बहुत सख्ती की है, लेकिन आई थिंक कोई भी स्टेटमेंट है उससे ये पूछेगा क्या हमारे लिए कुछ स्पेशलाइज बनाएंगे चीनी, आटा, घी, दालें? नो, इट डजंट हैपन दैट वे। बिल्कुल सही लोधी साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन जैसे पिछले दिनों कुछ वीडियोस भी सामने आई थी, आपने उस पर एक्शन भी लिया था। जैसे आप बताते हैं चीनी सस्ती है अगर और मार्केट में महंगी और रमज़ान मुबारक के पैकेजेस में खास तौर पे होता है, तो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, उठा लेते हैं, ले जाते हैं। आपके अपने जो लोग हैं वो बाज़-औक़ात चीज़ें जो है वो गायब कर देते हैं वहाँ से, और जो परचेजर्स हैं हो सकता है वो आपको जो कीमत है वो कोट कर रहे हो क्वालिटी ए की, आपके इल्म में यही हो कि ए क्वालिटी है, लेकिन वहाँ पर जो है वो बी क्वालिटी पहुँचाई जाए। सो इस तरह के मामलात के लिए ऑटोमेशन का भी कुछ आपका इनिशिएटिव है, उसके बारे में हमें बताइएगा कि ये जो चोर रास्ते हैं जिससे कि ये चीज़ें गायब हो जाना, मिलना ना, अवेलेबिलिटी, इनको रोकने के लिए और इन मामलात को बेहतर करने के लिए क्या पॉलिसी ऑटोमेशन की अडॉप्ट की जा रही है? गुड क्वेश्चन जी। प्राइम मिनिस्टर की बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। मैं आपको ये बावर कराता चलूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जी 1 जुलाई 1971 में। एज ऑफ टुडे यहाँ कंप्यूटर्स नहीं लगे हुए थे, अभी तक हम पुराने खातों पे चल रहे हैं। सो कैन यू इमेजिन वट एवर ईयर्स, 50 समथिंग ईयर्स जो इसमें बने और हम उसके बगैर। अब हमारी कोशिश ये है अंडर द स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि हमें जून तक अपनी ऑटोमेशन कंप्लीट करनी है और इस पर काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से उम्मीद है बाय जून दिस ईयर हमारे वेयर हाउसेज, हमारे स्टोर्स लिंक हो जाएंगे और ये जो शिकायत है ऑफ पिलफरेज और ये जो, मैं ये नहीं
कहता हमारे लोग इसमें मुलव्वस नहीं है। डेफिनेटली जी मैं किसी के लिए श्योरिटी तो नहीं दे सकता, लेकिन सिर्फ अब उनके लिए ऐसे चीज़ें क्रिएट कर सकता हूँ ताकि फर्दर पिलफरेज ना हो। हमने वो ऑलरेडी बहुत सख्ती की हुई है, लेकिन फिर भी ज़रूर इंसिडेंसेस होंगे। लेकिन जब ये कंप्यूटराइजेशन हो जाएगी, सिस्टम्स लग जाएंगे, फिर ये शिकायत इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है बाय जून दिस ईयर विल बी एबल टू कंप्लीट आवर ऑटोमेशन इन यूटिलिटी स्टोर्स ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल। उमर लोधी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे हैं और रमज़ानुल मुबारक का जो पैकेज है उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, लेकिन उसकी तफसीलात क्या है वो भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अच्छा, एज हेड ऑफ एक इदारे के हेड के तौर पे वो जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, मगर हमारे यहाँ बददियानती का और चोरी का कॉन्सेप्ट इतना वो है ना रासिख है कि हम अक्सर लोग करते हैं ये कि वो अगर यहाँ पे सस्ती मिल रही है तो यहाँ से वो ले लेंगे और ले जाके बाहर जो है उसको महंगे दामों बेच देंगे। इवन खरीदार ऐसे करते हैं। हुआ हम कितनी दफ़ा हम रिपोर्ट कर चुके हैं कि लोग ऐसा कर रहे हैं और रमज़ान के महीने में कर रहे होते हैं, और ये आम लोग होते हैं, आपकी तरह के हमारी तरह के लोग, उनको तो ख्याल करना चाहिए। मैंने तो ये भी देखा वबा के दिनों में जिन लोगों की मदद की गई खाने पीने के लिए, वो यहाँ से ले जाते हैं और ले जाके मार्केट दुकान पे देके उनसे पैसे ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक। थैले उनसे ले लिए और जाके दुकानों के ऊपर जाके बेच दिए। इस तरह की कई वीडियोस भी सामने आई थी। अल्लाह माफ करे, हमें खुद मेरा को ख्याल है देखने कि जब हुकूमत सब्सिडी दे तो राशनिंग भी कर दे वहाँ पे, कि अगर एक घर है हाँ ना, और उसकी एक फैमिली जो 5 मेंबर होता था एक जमाने में, अगर आपने जनरल ज़ियाउल हक का दौर जो है राशनिंग होती थी, मतलब कार्ड होते थे जिसपे चीजें मिला करती थी। अच्छा, वो दौर जो है वो भी गुजरे हैं। सो राशनिंग विल बी ए गुड आइडिया। लेकिन अब आगे चलेंगे, हम आपको एक और चीज के बारे में और महंगाई के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। कोयटा की महंगाई आई है जी, और कोयटा में चिकन की कीमतें जो हैं उसमें एक बार फिर इजाफा हो गया है। वैसे मुझे नहीं समझ आ रही कि कोयटा का खास हम जिक्र कर रहे हैं, पूरे मुल्क में वैसे तो इजाफा नहीं, कोयटा में ज्यादा हुआ है। 1 किलोग्राम चिकन की कीमतें जो है 400 रुपए फी किलो तक पहुंच गई हैं, और इसके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना अनअफोर्डेबल है इस वक्त। बिल्कुल, माजी में जो हुक्मरान कहते थे कि अगर दाल महंगी हो गई है तो आप चिकन खा लें, तो भाई अब तो चिकन भी नहीं खाया जा सकता है। कोयटा से किफ़ायत अली मौजूद है। किफ़ायत, बताइए इतनी कीमतें क्यों बढ़ गई? बिल्कुल जी, जहां पर हम देख रहे हैं कि हालिया महंगाई ने हर चीज़ पर अपना असर डाला है, वहीं कोयटा शहर में जो चिकन की प्राइसेस हैं वो भी तकरीबन 1 माह के दौरान जो है वो 100 रुपये से ज़ायद में जो है वो उसका इजाफा देखने में आया है। 1 माह कबल तक यही चिकन की जो प्राइस थी वो फ़ी केजी जो है वो 280 रुपये 290 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही थी, जबकि अब इसकी कीमतों में जो है वो तकरीबन 100 रुपये का इजाफा हुआ है, और अब ये जो है वो 380 रुपये से 400 रुपये किलोग्राम जो है वो फ़रोख्त की जा रही है, जिससे गरीब आवाम की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो जवाब दे गई है। दुकानदार ये बताते हैं कि जो कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो उसकी वजह से उसका असर जो है वो हर चीज़ पर जो है वो पड़ता है। इसी वजह से ये भी मजबूरन जो है इस माल को महंगा ख़रीदते हैं, और फिर ये आगे जो कस्टमर्स हैं उनको भी जो है वो महंगे दामों जो फ़रोख्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ गरीब आदमी ये कह रहा है कि इस महंगाई की इस लहर ने हर चीज़ पर अपना असर जो है वो डाला है। सिर्फ एक चीज़ ऐसी नहीं है कि जो यहाँ पर सस्ते दामों जो है वो फ़रोख्त हो रही हो, सिर्फ 1 या 2 माह के अरसे में जो है वो कीमतें 100% तक जो है वो बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में जो है वो इजाफा होता है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ चूँकि कोयटा शहर में इतनी फ़ाल नहीं है, इस हवाले से कीमतों में तवाज़ुन रखना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ कीमतें भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर चिकन की जो प्राइसेस हैं वो मुख्तलिफ हैं, जो यकीनी तौर पर गरीब आवाम पर इस महंगाई के दौर में एक इजाफी बोझ साबित हो रहा है। जी किफ़ायत, बहुत शुक्रिया आपका। एक गली में कुछ और कीमत है तो दूसरी गली में कुछ और कीमत है। हुकूमत क्या कर रही है? क्या कर रही है, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ कि वो क्या कर रही है, लेकिन वो कर कुछ नहीं रहे इस मामले के अंदर, ये हम कह सकते हैं। वैसे प्राइस कंट्रोल कमेटीज काम ही नहीं करी, पूरे पाकिस्तान में देख लें कहाँ पे। अगर हम सिर्फ पंजाब की बात करें तो ये किया गया था कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो ज़िले इंतजामिया से ले ली गई थी, और फिर जब उसके बाद उससे भी काम नहीं चला तो फिर वो वापस ज़िले इंतजामिया को दे दी गई। और बीच में हमने कोई टाइगर फोर्स का भी सुना था, जो हमें ना टाइगर नजर आया ना फोर्स नजर आई, ना उसका कोई काम जो है उस तरह से नजर आया। लेकिन अब हम आपको जिस चीज़ के बारे में इंतजामी लेवल पे ही हो सकते हैं मामलात, इस तरीके की फोर्सेस से क्या फ़ायदा हमने देख लिया कि क्या हुआ। खैर आगे चलें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, महंगाई से आगे चलें। एक और फोर्स ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इसका 3 रोज़ा वर्चुअल इजलास शुरू हो चुका है। FATF की जानिब से दिए गए अहदाफ में पाकिस्तान अपनी कारकर्दगी से मुकम्मल तौर पर मुतमईन है, और FATF का इजलास 24 फरवरी तक जारी रहेगा, और इसका एलामिया जो है 25 फरवरी को जारी होगा। आपको क्यों लगता है क्या होगा? पाकिस्तान की नज़र है, मुझे क्या लगता है, मैं तो जब पढ़ रहा हूँ जो माहिरीन है उनकी राय पढ़ रहा हूँ तो वो तो कह रहे हैं कि शायद जून तक ये मामला ऐसा ही रहेगा, और उसकी वजह पाकिस्तान की तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन जो ऊपर आर्म ट्विस्टिंग है, जो लॉबी बैठी हुई है उसका मामला है, और फिर अमेरिका में जो
तब्दीली हुई है ना कमान की, उसका भी बहुत अहम रोल है। कुछ बातें मनवाने के लिए, पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखने के लिए हो सकता है कि इस सिलसिले को भी जारी रखा जाए, लेकिन ये जो है ये क्या सराइयाँ हैं जो मुख्तलिफ लोग जो है वो कर रहे हैं इस हवाले से। इस अहम इजलास में पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा लिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग इकदाम पर रिपोर्ट पहले ही FATF को भेज चुका है, जिसमें इस हवाले से कवानीन में तरामीम से मुतालिक इकदाम से भी आलमी इदारे को आगाह किया गया है। हाँ जी, और पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों तक रकूम की फराहमी रोकने के लिए भी इकदाम किए गए हैं। अच्छा, 27 निकात थे, पाकिस्तान ने अमल किया, 6 रह गए थे, 21 पे अमल कर लिया था, उन पर भी पाकिस्तान ने अमल दरामद कर लिया। पाकिस्तान ने रिपोर्ट भी जो है जमा करवा दी है। अब मामला ये है कि भारत के ऊपर ये तलवार कभी नहीं आती, और जब ह्यूमन राइट्स कमीशन भी कह रहा होता है कि भारत में ये मसाइल है वो मसाइल है, यहाँ पे आप किसी बिजनेसमैन से बात करें ना तो वो बताता है जब पाकिस्तान से पैसे निकालने होते हैं तो कितना मुश्किल हो गया है। उनका स्टेट बैंक तक मुलव्वस जो है वो पाया गया, बैंक्स बिल्कुल उनके बैंक्स मुलव्वस पाए गए हैं और वो सामने आ गई ट्रांजैक्शंस, लेकिन फिर भी वो एशिया पैसिफिक ग्रुप का चूंकि वाइस चेयरमैन जो है वो इंडिया है, तो वहाँ पे तो सब अच्छा है, जो बुरा है कुछ तो वो पाकिस्तान में ही है। तो ये आप तक जब कोई भी खबर ऐसी पहुंचे तो पहले देख लिया कीजिए कि इंटरनेशनली कितनी चीजें हैं, कितने फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज हो रहे होते हैं। सिर्फ हुकूमत के ऊपर हमें बयानबाजी नहीं कर देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। वैसे तो इंटरनेशनल रिलेशंस में ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है, जो कहा गया था ना कि ये ना देखो कौन कह रहा है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी कर रहे होते हैं तो ये जरूर देखें कि कौन कह रहा है, इसलिए कि जो कह रहा है उसका अपना इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट जो है वो वहाँ पे बोल रहा होता है। अच्छा, एनीवे, इस सारी सूरत हाल के बारे में हम माहिरीन की राय लेंगे और साबिक चेयरमैन FBR इस हवाले से बात हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। शबर जैदी साहब, फरमाइएगा कि पाकिस्तानी हुकाम FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए काफ़ी पुरुमीद हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान ने माली डिसिप्लिन समेत FATF की तमाम शराइत पर अमल दरामद कर लिया है? कुछ ऐसी चीज़ें रह तो नहीं गई जिस पर अभी मज़ीद वो एतराज़ उठा सकें? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि जो अभी आने वाला है, जो रिव्यू आ रहा है, इसमें हमारे चांसेस बहुत अच्छे हैं। कुछ प्रोसीजरल चीज़ों में शायद हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत गैप रह जाए, मगर चांसेस हमारे अच्छे हैं। डेफिनेटली अगर इस टाइम नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली हम निकल जाएंगे इसमें से। बिल्कुल है। अच्छा, FATF की शराइत आपके ख्याल में, जिस तरह हम भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ ये आर्म ट्विस्टिंग की वजह से थी, या फिर वाकई पाकिस्तान को माली डिसिप्लिन और मनी लॉन्ड्रिंग पर हंगामी इकदाम की ज़रूरत थी? आप खुद इस सिस्टम का हिस्सा रहे, आप क्या समझते हैं? देखिए, बात ये कि ये जो फाइनेंस, ये जो टेरर फाइनेंसिंग का जो सिलसिला है, इसके ऊपर एक रियलिटी है और एक परसेप्शन है। जो परसेप्शन है उसमें ये है कि पाकिस्तान के बारे में ये परसेप्शन डेवलप हुआ था कि पाकिस्तान उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो प्रोस्क्राइब्ड हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता, और उनके खिलाफ उनका जो एग्जीक्यूशन पार्ट है वो बहुत स्लो है। तो मेरे ख्याल में पिछले 7-8 महीने में हमने ये इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि वो हमारा स्लो नहीं है, बल्कि हम उसमें काफ़ी हद तक कामयाब है। अब जो रह गया है वो रह गया है हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मैकेनिज्म, और कुछ चीज़ें कैश इकोनॉमी का, कुछ पोस्ट ऑफिस के मसाइल हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो सेटल होंगी। तो मेरा ये व्यू है कि ये आर्म ट्विस्टिंग नहीं है, बल्कि ये एक करेक्टिव मेजर है, और पाकिस्तान के लिए ये बेहतर है, कोई पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह बात नहीं है। बिल्कुल सही। आपके जो बयानात हैं डीमोनेटाइजेशन के हवाले से, ये आजकल बड़ी खबरों की ज़ीनत है। भारतीय मुआशी माहिरीन के मुताबिक वहाँ डीमोनेटाइजेशन का तजर्बा कामयाब नहीं रहा, तो पाकिस्तान में ये तजर्बा कैसे कामयाब हो सकता है? देखिए, बात ये है कि तरक्की याफ्ता ममालिक 5,000 का नोट का जो मसला है ना, वो ये नहीं है। 5,000 का नोट का मसला ये कि हमें कैश इकोनॉमी पे कंट्रोल करना है, उसका एक स्टेप जो है वो 5,000 का नोट है। बाकी जो सवाल है कि कैश इकोनॉमी को हमने कंट्रोल करना है, तो वो तो हमें करना ही है, मगर तरक्की याफ्ता ममालिक में जो लेवल है उस लेवल तक हमें पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ये हमारी कमोडिटीज़ की और ये जो मार्केट है, इसके जो हमारी अनडॉक्यूमेंटेड मार्केट है, उसमें हमारा इतना कैश इनफ्लो आ चुका है कि जब तक हम कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे हमें इसका फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए 5,000 का नोट तो हर हाल में हमें ख़त्म ही करना होगा, और उसको और इसी तरह बेयर सिक्योरिटी को आहिस्ता आहिस्ता कम करना पड़ेगा। ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ये हमारे यहाँ
सिर्फ नाम की हद तक हो रही है, असल में नहीं हो रही। तो जब तक आप इसमें रेडिकल स्टेप नहीं लेंगे ये नहीं हो सकेगा। जी ठीक है, तो शब्बर ज़ैदी साहब अगर हम इस पे फोकस ही ना करें 5000 के नोट पे, जिस तरह आप कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो हम उस पे अगर फोकस कर ले, उस पे तवज्जो दे दें जैसे दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में है, तो शायद हमें ये ज़रूरत ही पेश ना आए। देखिए ये जो आपको रेवेन्यू नज़र आ रहा है, इसमें बहुत बड़ा आइटम जो है वो सेल टैक्स का है, जो मैंने सेल इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स को रिटेल प्राइस पे किया था, क्योंकि पाकिस्तान में सारी इंपोर्ट जो थी वो अंडर इनवाइस होकर आ रही थी और हम टैक्स का नुकसान भी कर रहे थे और इनकम और हर चीज़ का नुकसान कर रहे थे। वो हमने काफ़ी हद तक मैंने एक प्रोविजन डाली थी कि जिसमें हम ये कहते हैं कि जो फिनिश्ड गुड्स हैं जब वो इंपोर्ट होंगी तो उसकी प्राइस जो है वो आपकी रिटेल प्राइस पर होगी, तो वो हमने कर दिया था। उस वजह से ये बेहतरी है। दूसरी बात ये है कि अब जो आगे करने वाला काम है वो ये है कि इंडस्ट्रियल कमर्शियल कंज्यूमर को आप रिकॉर्ड पर लाएँ और बैंकों को रिकॉर्ड पर लाएँ। बाकी जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनको ज़्यादा, उनके साथ आपको कोई रिकवरी बड़ी नहीं आएगी। आपको ये इसका जो 3-4 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ये नहीं है, वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। बेसिकली ये एक डिफरेंट पैराडाइम में काम हो रहा है। जो हम ट्रेडिशनल तरीके से ब्रॉडनिंग टैक्स बेस की बात कर रहे हैं वो गलत है और हमें एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को तरीके से सहूलत देनी पड़ेगी ऑर्गेनाइज सेक्टर को। बिल्कुल सही। आप जनरल सेल्स टैक्स कम करने की तजवीज़ भी दे चुके हैं, तो क्या हुकूमत जीएसटी कम करने का इरादा रखती है, और अगर ऐसा हुआ तो इसके महंगाई कम करने और टैक्स कलेक्शन पे क्या असरात होंगे? देखिए बात ये है कि मैं हमेशा से ये बात का कायल हूँ कि जो 17% सेल टैक्स है ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है और नेट रिकवरी हमारी 17 नहीं होती, हमारी नेट रिकवरी बहुत कम होती है। तो हमें इन्फोर्समेंट बेहतर करनी है बनिस्बत रेट के, और जो बुनियादी हमारी ख़राबी है वो अंडर रिकॉर्डेड प्रोडक्शन की है। जिस तरह मैंने कहा 7-8 सेक्टर को आपको प्रोडक्शन को मॉनिटर करना पड़ेगा, तो वो आएगा। तो सेल टैक्स रेट जो है वो हम मेरे हिसाब से मैक्सिमम 12.5 होना चाहिए। उससे महंगाई में भी फ़र्क पड़ेगा और आप मेरे ज़ाती हिसाब से कलेक्शन बेहतर होगी। ठीक है शब्बर ज़ैदी साहब, मुआशी अशारिये मुस्बत होने के बावजूद महंगाई और बेरोज़गारी पर काबू नहीं पाया जा सका है। इस हवाले से हुकूमत क्यों नाकाम हो रही है? आप क्या समझते हैं, क्या वजह हुकूमती नाकिस पॉलिसियां हैं या माफिया का सिस्टम पर काबिज होना है? आप भी खासे नाराज रहे हैं आपने भी माफिया को रेफर किया था। देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो हम कहते हैं कि माशी बदहाली है या ये कहते हैं कि जी एम्प्लॉयमेंट कम हुई है या महंगाई, देखिए ये एक बड़ा पाकिस्तान में बड़ा एक सब्जेक्टिव सा मसला है। अच्छा। कि जो महंगाई हो रही है उसका कोई ताल्लुक डॉलर से नहीं है, उसका कोई ताल्लुक उसका इन्फ्लेशन के जो मार्केट रेट है उससे नहीं है। ये बेसिकली हमारा माफिया का कैप्चर है जो हमारी फूड आइटम के अंदर हो चुका है और उस माफिया के कैप्चर को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आपने ये कमोडिटीज़ के अंदर से माफिया का कैप्चर ख़त्म नहीं किया तो पाकिस्तान में ये सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ये आगे पीछे आप जो बातें करते हैं, डॉलर रेट, ये सब इररेलेवेंट है एक्चुअली पाकिस्तान की कमोडिटी ट्रेड में। आप मुझे ये समझाएं कि केला है, अमरूद है, इसमें कौन सा डॉलर का इफेक्ट है? ये कौन सा इसमें कोई ऐसा ये इंटरनेशनल फैक्ट है? ये सारा मसला है कि पाकिस्तान में एक ब्लैक मनी का सर्कल है जो हमारी कॉस्ट को इन्फ्लेट कर देता है, इंटरेस्ट पे लोगों को पैसे देते हैं। तो ये पूरा आपका जो मॉनेटरी सिस्टम है, माफियाइज्म, ये आपको ख़त्म करना पड़ेगा और यही हमारा हल है और कोई हल नहीं है। ये कोई इकोनॉमिक्स आपको हार्वर्ड इकोनॉमिक्स से या शिकागो से या नहीं मिलेगी। ये आपको पाकिस्तान की मार्केटों में जाना पड़ेगा और मार्केट में जाके वहाँ से सेटल करना पड़ेगा कि हो क्या रहा है मार्केटों में। बिल्कुल ठीक है शब्बर ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, लेकिन फराह हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन तो इन्वॉल्व होती है ना, जब केला या अमरूद भी आ रहा है और जब कॉस्ट बढ़ जाती है उस बंदे की जो ये लगा रहा होता है तो इनकी कीमतें तो बढ़ी जाएंगी। अच्छा हमजा, लेकिन देखिए ना अब आदमी क्या, हमने पिछले दिनों एक स्टोरी की थी, सिंध में टमाटर लोग फेंकने पे मजबूर हो गए थे, बहुत सारे लोगों ने वो सस्ते टमाटर उठाए, जखीरा कर लिए, ठीक है। अब जब यहाँ पे शॉर्टेज होगी वो टमाटर मार्केट में आ जाएंगे। अब बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं क्योंकि जमींदार हैं कि ये चीजें ऐसे ऐसे, अब समझ में नहीं आता कि जखीरा अंदोजी तो गलत है, वो तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप इन जगहों पे स्टोर कर रहे होते हैं। इन्हीं माफियाज का ही जिक्र कर रहे हैं कि फूड की जो बाकी ये जो कीमतें ऊपर नीचे हो रही होती है इसमें ये सारे माफियाज को ऑपरेट करते हैं, कंट्रोल किया जा रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें
एक ब्रेक लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि कुछ महंगाई भी कम होगी, मईशत तो बेहतर होने की ब्रेक लेने से ब्रेक लेने से सांस आएगी ना सारों को कि अच्छा चलो ठीक है। और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे जोश और जज्बे की PSL की। एग्जैक्टली, तो स्टे अभी विद अस। देखा।